तो जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जाना था कि ग्रैंड मास्टर जस्टिस लीग को एक अनजान खतरे के लिए वार्न करता है। साथ ही में वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर उन्हें दोनों यूनिवर्सेस को बचाना है तो उनको 12 पावर आर्टिफैक्ट्स ढूंढने होंगे, जिनमें से 6 डीसी यूनिवर्स और 6 मार्वल यूनिवर्स में है। ये 12 आर्टिफैक्ट्स थे इन्फिनिटी स्टोन्स, द इटर्निटी बुक, ऑर्ब ऑफ रा, पावर बैटरी, द स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, मेडुसा मास्क, द बेल, द व्हील और बहुत कुछ। ग्रैंड मास्टर हर एक जस्टिस लीग के मेंबर में उन 12 ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन स्टोर कर देता है, जिसके बाद जस्टिस लीग डिसाइड करती है कि वो उन 12 पावर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढेंगे और दोनों यूनिवर्सेस को बचाएंगे। लेकिन तभी फ्लैश बोलता है कि मैं वापस उस यूनिवर्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ स्टैटिक चार्ज ना होने की वजह से मेरी पावर्स वहाँ काम नहीं करती है। लेकिन मैं तुम सबको वहाँ पर टेलीपोर्ट जरूर कर सकता हूँ। और इतना कहते ही वो पूरी जस्टिस लीग को मार्वल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर देता है। उधर मार्वल यूनिवर्स में भी अवेंजर्स अपने हेडक्वार्टर में स्टैरो के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्मार्टेस्ट अवेंजर यानी कि टोनी स्टार्क एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे उन्हें अब ये पता चल जाएगा कि किसी और डिमेंशन या फिर किसी और यूनिवर्स से कोई दूसरा खतरा तो उनकी तरफ नहीं आ रहा है। आयरन मैन ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वो डिवाइस बीप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जस्टिस लीग मार्वल यूनिवर्स में आ चुकी थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होकर उन 12 पावर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढेंगे। वंडर वुमन और मार्शियन द मैन हंटर अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया होता है। मार्शियन द मैन हंटर अपनी साइकिक पावर से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर इतनी तबाही क्यों मची है। अपनी साइकिक पावर से पता लगा लेता है कि इस सिटी में म्यूटेंट्स के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, क्योंकि इंसान म्यूटेंट्स को पसंद नहीं करते हैं। वहीं दूसरी जगह सुपरमैन भी अर्थ को ऑब्जर्व करता है, जहाँ वो देखते हैं कि हल्क ने एक पूरी सिटी को तबाह कर दिया है। जिसके बाद ये सब वापस एक जगह पर आकर मिलते हैं, जहाँ जस्टिस लीग डिसाइड करती है कि ये अर्थ बिल्कुल भी सेफ नहीं है और उनके जैसे सुपर नेचुरल बीइंग से भरी हुई है। इसलिए हमें यहाँ जल्द से जल्द उन पावर आर्टिफैक्ट्स को ढूंढना होगा, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। और ये लोग उन आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान जस्टिस लीग का सामना बड़े बड़े डेविएंट्स यानी कि मॉन्स्टर से होता है, जो उन पावर ऑब्जेक्ट्स की रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन जस्टिस लीग उन मॉन्स्टर को हराकर एक ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लेती है। मार्शियन द मैन हंटर सबको बताता है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, जो पूरे यूनिवर्स को तबाह करने की पावर रखता है। वो ऑब्जेक्ट नलीफायर था, जिससे गैलेक्टस जैसा कॉस्मिक बीइंग भी डरता था। वो ये सब उन्हें बता ही रहा होता है कि तभी एक तीर आकर उस ऑब्जेक्ट पर लगता है और जस्टिस लीग जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक टीम खड़ी होती है, और वो टीम कोई और नहीं बल्कि अवेंजर्स थी। अब इससे पहले कि दोनों टीम आपस में भिड़ती, जस्टिस लीग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। पूरी जस्टिस लीग हैरान होती है कि हम कहाँ आ गए। तभी सुपरमैन बोलता है कि हम अपने यूनिवर्स में वापस आ गए हैं और हमें जल्दी अपने वॉच टावर पर जाकर दूसरे पावर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि अब जस्टिस लीग जान गई थी कि एक और टीम है जो उन पावर ऑब्जेक्ट्स को उनसे पहले ढूंढने की कोशिश कर रही है। उधर मार्वल यूनिवर्स में भी अवेंजर्स यही सोच रहे होते हैं कि वो दूसरी टीम कौन थी और वो लोग कहाँ चले गए। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद जब धुआं हटता है तो वहाँ खड़ा होता है मैट्रन। मैट्रन डीसी यूनिवर्स का ग्रैंड मास्टर था, जो उन्हें वही सब बताने आया था जो ग्रैंड मास्टर ने जस्टिस लीग को बताया था। मैट्रन अवेंजर्स को वही 12 पावर ऑब्जेक्ट्स दिखाता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हें ये जस्टिस लीग से पहले ढूंढने होंगे, नहीं तो ये दोनों यूनिवर्स तबाह हो जाएंगे। मैट्रन अवेंजर्स को एक डिवाइस भी देता है जिसमें उन ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन होती है। साथ ही में वो उन्हें वहाँ टेलीपोर्ट होने का तरीका भी बताकर जाता है। अवेंजर्स भी जस्टिस लीग की तरह ये सब सुनकर हैरान होते हैं। वो सब इसके ऊपर बात ही कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एटम, जो कि जस्टिस लीग का मेंबर है। एटम पूरे जस्टिस लीग के साथ टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, जो अवेंजर्स और मैट्रन की पूरी बातें सुन लेता है। अब सारे अवेंजर्स डीसी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि डीसी यूनिवर्स का शहर मेट्रोपोलिस काफी एडवांस है, जिसे देखकर टोनी भी हैरान हो जाता है। वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि डीसी यूनिवर्स में लोग अपने सुपर हीरोज को काफी प्यार करते हैं। अब इसका क्या कारण है ये तो उन्हें नहीं पता था। वो सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं बल्कि सुपरमैन की होती है, जो उन्हें बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिस पर कैप्टन बोलते हैं कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने अपनी पावर से यहाँ के लोगों को डरा कर रखा हुआ है और अब हम ऐसा और नहीं होने देंगे। जिसके बाद अवेंजर्स असेंबल वाला डायलॉग हमें सुनने को मिलता है, जिसके बाद जस्टिस लीग और अवेंजर्स आमने सामने आ जाते हैं। थॉर अपनी फुल पावर से सुपरमैन पर अटैक करता है, जिससे सुपरमैन बहुत दूर जाके गिरता है। दूसरे सुपर हीरोज के बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद सीधे हमें एक बार फिर से क्रोना और ग्रैंड मास्टर की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ
क्रोना ग्रैंड मास्टर को बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है जो किसी ट्रुथ को ढूंढ रहा है कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है और इसे बनाया किसने है। इससे जुड़ी हुई उसने काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर ली थी। वो अपने प्लेनेट पर इसकी ऑलमोस्ट पूरी रिसर्च कर ही चुका होता है, जहाँ उसे एक एनर्जी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे क्रोना के प्लेनेट के आधे लोग मारे जाते हैं, जबकि बचे हुए लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्रोना पागल है और उसकी वजह से ही ये धमाका हुआ है। इसलिए वो लोग क्रोना को अपने प्लेनेट से निकाल देते हैं। पर क्रोना के सर पर उस सत्य को ढूंढने का भूत सवार था, इसलिए वो फिर से अपनी खोज पर निकल जाता है, जहाँ वो और भी ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है। सवालों के जवाब ढूंढने के लिए क्रोना अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता है और जैसा कि हम जानते हैं कि जब उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देता है। क्रोना ये भी बोलता है कि अगर मुझे यहाँ मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले तो मैं इस यूनिवर्स को भी तबाह कर दूंगा। लेकिन ग्रैंड मास्टर बोलता है कि एक एंटिटी है जो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब बता सकती है। क्रोना बोलता है कि जल्दी बताओ मुझे वो कौन है, जिस पर ग्रैंड मास्टर बोलता है कि इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें उस एंटिटी के पास ले चलूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें इस यूनिवर्स से वापस जाना होगा। अब वो एंटिटी और खेल क्या है जिस पर पूरे मार्वल यूनिवर्स का दांव लगा हुआ है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपको पता चलेगा इसके अगले और फाइनल पार्ट में, जहाँ इतनी तबाही मचने वाली है जिसे जानने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। So well that being said, फिलहाल तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जल्द ही मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।